Hello students, I am Amit Goyal, faculty of BBA semester 2. The subject is business statics. Now we will start with the unit 2 topic measure of central tendency. See, first of all we will start with the definition. In statics a central tendency is a central value. We can say it is a mean value or we can say it is a middle value of the given data. It is occasionally called the average. You know all about the average. Now in this unit we can study the most common measures of central tendency are arithmetic mean, median and mode. Measures of central tendency are defined for the population's large set of objects of similar nature and for sample portion of the elements of a population. बेसिकली स्टैटिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू का मतलब होता है एक एवरेज. एवरेज तो आप सब कुछ हर बच्चे समझते हैं कि एवरेज क्या होती है. सारे के सारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस की एक पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू. दीज आर द डेफिनेशंस which is written by the some authors. What do you mean by the central tendency? A measure of central tendency is a typical value around which all figures gather, or we can say an average stands for the whole group of which it forms a part yet represent the whole. Basically आपके जो स्टैटिक्स में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपके पास डेफिनेशंस भी हैं, मींस थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है. इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही पोर्शन कवर करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का. बेसिकली मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में. थर्ड डेफिनेशन ध्यान से समझिए. अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ एवरेज. इट इज़ अ सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंसिडर्ड टिपिकल इन द सेट ऑफ डेटा एज अ होल. मीन बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है मीन की? टू फाइंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. बेसिकली हमें क्या है, अगर हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इंडिविजुअल यूनिट्स को कंसिडर करने की नीड नहीं होती है. हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. टू मेक मोर कॉन्शियस डेटा को मोर कॉन्शियस बनाने के लिए पूरा डेटा का हम फाइंड आउट नहीं करते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पर कैपिटल इनकम को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि पर पर्सन की कैपिटल इनकम इतनी ही है. लेट सपोज पर कैपिटल इनकम हमारे कंट्री की 1200 रुपीज़ है, तो पर पर्सन को हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 1200 रुपीज़ पर कैपिटल इनकम है. हम पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जाते. 135 करोड़ के बीच में कौन जाएगा, तो हम एक सेंट्रल टेंडेंसी की फॉर्म में क्या ले लेते हैं? 1200. टू मेक कंपेरिजन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सेंट्रल टेंडेंसी. हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर हम दूसरी वैल्यूज़ को भी एनालिसिस, दूसरी कंडीशंस को भी एनालिसिस कर लेते हैं. फ्यूचर मेकिंग प्लानिंग सब के सब डिपेंड होती हैं इन सेंट्रल वैल्यूज़ पर ही. नाउ सी, दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डेटा. बेटा पहले डिपेंड करता है डेटा भी कैसा है, ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है. अनग्रुप डेटा का मतलब होता है इंडिविजुअल नंबर. अभी मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा आपको. तो सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू इन द सैम्पल्स. मीन सैम्पल्स में आपको कितनी वैल्यूज़ गिवन है अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू इन द सैम्पल. मीन सैम्पल्स की फॉर्म में अगर आपको कम वैल्यू गिवन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. बेसिकली एवरेज के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास अर्थमेटिक मीन के. अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटेड मेथड फॉर ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए है. पहला जो फॉर्मूला था वो अनग्रुप डेटा के लिए था. ये वाला जो डेटा ये बेटा ये हमारा ग्रुप डेटा के लिए है, जहाँ पे हमारे पास डेटा ग्रुपिंग फॉर्म में होता है. नाउ सी एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक मीन. हमारे पास बेटा 5 इंडिविजुअल टर्म्स गिवन है, 14, 15, 17, 16 एंड 15. अब देखो मीन हमने जो निकाला है वो कैसे निकाला है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिग्मा एक्स का मतलब होता है बेटा, सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दीज आर द, इसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं. तो 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15, दीज इफ़ वी ऐड ऑल दीज नंबर्स नाउ वी गेट 77. We divide by 77 by 5, we will get 15.4. 15.4 is the arithmetic mean. Now let we study about median. Median, what will be the, how can we say it is a median? The median denoted MD, it is the middle value of the sample which data are ranked in order to ascending order. देखो बेटा, हम सबसे पहले हमारे पास जो भी अनग्रुप डेटा होता है, मीन अनग्रुप डेटा मीन्स कि नंबर हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स गिवन है. उन टर्म्स को हम पहले क्या करते हैं? ऑर्डर में लगाते हैं. इट कैन बी एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. उनको ऑर्डर में लगाने के बाद बेटा हम क्या करते हैं? उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब मिडिल वैल्यू अब डिपेंड करता है बेटा हमारे पास जो अनग्रुप डेटा है
उसको इवन नंबर्स टर्म्स हैं या ऑड नंबर टर्म्स हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और ऑड नंबर टर्म्स होती है तो फॉर्मूला चेंज होता है। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। सी दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मीडियन। हमें पर एजेस दे रखी हैं 5 स्टूडेंट्स की, 21, 25, 19, 20 एंड 22। इसको हमने क्या किया, डेटा को पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देखिए 19, 20, 21, 22, 25। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है 5। बेटा यहाँ पे ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन है। जब हमारे पास ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन होती हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2th। एथ का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कौन सी टर्म्स कंसिडर करेंगे। n मीन्स क्या है 5, 5 + 1 कितना हो गया 6। अब 6/2 कितना हो गया 3। इसका मतलब हमारे पास जो मीन है देखिए 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 / 2 इट मीन थर्ड वैल्यू ऑफ दीज डेटा, नॉट दिस वन विल बी कंसिडर 19, 20 एंड 21। नाउ 21 इज़ द राइट आंसर, 21 इज़ द मीड। नाउ बेटा थर्ड वन इज़ मोड। मोड के बारे में मैं आपको सिंपल सी एक लाइन बताता हूँ। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो अगर हमें इन अनग्रुप डेटा गिवन है और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मींस जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं मोड। मोड को हम एमओ से भी डिनोट करते हैं। इट इज़ अ वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट ऑफ मेजरमेंट और वैल्यूज़। इन अदर वर्ड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर वैल्यू इन द गिवन सेट। हमें सेट में जो भी मोस्ट पॉपुलर वैल्यू गिवन है, मीन्स जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इट इज़ नाउ कॉल्ड मोड। नाउ सी in this example there are some numbers 24, 15, 18, 20, 18, 22, 24, 26. These are the number. Now we will see that the number which is maximum frequency is 18 and 24. 18 and 24 both occurs 3 times. Now we will consider 18 and 24 both are mode value. These are the topic which we have covered in this video. Arithmetic mean, weekend average, median, mode, geometric mean and harmonic mean. These 5 topics we will cover in this video with numerical problem. See, arithmetic mean. To find the arithmetic mean, add the value of all terms and then divide it by the sum of the terms, as we described in the last session. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सारे नंबर्स को सम कर दो, अपॉन कितने टर्म्स हैं वो लिख दो। सेकंड टर्म है बेटा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो होता है वो ग्रुप डेटा के लिए होता है, और जो स्टेप डेविएशन है वो भी ग्रुप डेटा के लिए है। तो बेसिकली हम ग्रुप डेटा के अंदर इस वाले मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो, m = a + सिग्मा fu अपॉन n × i। मैं स्टेप डेविएशन फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, और उसमें आपको बताऊंगा ईच एंड एवरी टर्म कहाँ से हम निकालते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं हम इन टर्म्स को, क्योंकि ये टर्म्स निकलेंगी तभी फॉर्मूले के अंदर पुटअप होकर इसका आंसर आएगा। नाउ स्टूडेंट सी द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। कंप्यूट द मीन। हम इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। अब देखिए क्लासेस का मतलब है क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पे 0 to 11, 11 to 22, 22 to 23। दीज ऑल आर द क्लास इंटरवल्स। इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। दीज आर द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को बोलते हैं हम सम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। दीज आर द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट। अगेन सी, दीज आर द लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, एंड दिस वन दिस इज़ अ अपर लिमिट, एंड दिस इज़ द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू को हम xi से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मिडल वैल्यू मीन्स है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। आई अगेन रिपीट द फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, और वी कैन सी द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। 0 से 11 के बीच 5.5, 11 से 22 के बीच 16.5, एंड दीज आर द मिड वैल्यू। Frequency is also given in the question 9, 17, 28. These are the mid values. Then अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू को हम ए कंसिडर करते हैं। ए का मतलब होता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी एज्यूम्ड मीन। हमने यहाँ पे 38.5 को एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लिया। 38.5 विल बी एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन निकाला हमने, उसके बाद निकाला यहाँ पे डी। डी इज़ अ x माइनस ए। बेटा x का मतलब होता है मिड वैल्यू, और a का मतलब हमारे पास है एज्यूम्ड मीन। अब चेक करो, देखो 5.5 यहाँ पे क्या है 5.5 मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5.5 माइनस 38.5 करेंगे तो कितना आएगा 33, वो भी माइनस में। और यहाँ पे 16.5 माइनस 38.5 इट मीन्स -22, -11, देन 0, 11, 22। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, u निकालेंगे। u को बेटा क्या करना है आपको, जो भी आपको d गिवन होगा इस d को आपको क्या करना है डिवाइड बाय i। i मीन्स होता है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट विल बी 11। तो -33 11 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। नाउ फाइंड आउट द fu। fu का मतलब है f एंड u की मल्टीप्लिकेशन। f एंड u की मल्टीप्लिकेशन देखो चेक करो, सारी मल्टीप्लिकेशन आ गई।
हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ यू है -58, ठीक। सिग्मा ऑफ एफ यू कितना है -58, हमने फ्रीक्वेंसी का सिग्मा किया 103, ठीक। अब हमारे पास जैसे भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है उस अप्लाई फॉर्मूला को देखेंगे। नाउ सी m इज़ अ मीन, a इज m इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया क्या, और हमने बेसिकली वैल्यू उठा के रखी ऊपर से। a मीन्स 38.5 प्लस 11 क्या है यहाँ पर, 11 क्या है बेटा यहाँ पे, 11 है यहाँ पे आई मीन्स क्या होता है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक। आई क्या है यहाँ पे 11 -58 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा एफ आई यू आई को, और एफ आई यू आई के बाद क्या है डिवाइड बाय 103, मतलब डिवाइड बाय एफ मीन्स सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं, एन इज इक्वल टू 103, और बेसिकली आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 32.303, दीज आर द मीन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, मीडियन। द मीडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टर्म विच व्हेन द गिवन टर्म्स are arranged in a descending or descending order. It means first of all we will arrange all the terms in ascending or descending order, then we will find the median. In other value, the median is the value of the variate from which total of the frequencies above this value is equal to the total of the frequencies below the value. Means जो हमारे पास median आएगी उसके ऊपर की वैल्यू उसके नीचे की वैल्यू सेम रिप्रेजेंटेशन करेंगी। देखिए बेटा, these are the formula of median. m is equal to l plus n/2 minus cf upon f into I. These are the formula of mean. ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेटा मीन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो मीन को फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं हम, उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए बेटा, यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू 50। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 20, 28, 22, 38, 46, 35, 20। और बेटा देखो साथ में निकाल रखा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ध्यान से समझना। पहला है 22 का 22 आ गया। अब 22 को हमें ऐड करना है 38 से, 22 और 38 को ऐड करेंगे कितना आएगा 60 और 46 को ऐड करेंगे कितना आएगा 106 को 35 को ऐड करेंगे 141 एंड 141 प्लस 20 इज इक्वल टू 161। नाउ दिस वे वी कैन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन रिपीट, 22 एंड 38 60 एंड 46 106 plus 35 141 and 141 plus 20 equals to 161. Now first of all we will find the sum of the frequencies. इन सब का जो सम होगा बेटा, जो लास्ट वैल्यू उनका सम ही है 161। अब 161 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसको n बोलते हैं, तो बेटा n/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो n/2 का मतलब क्या हो गया 161 डिवाइड बाई 2। 161 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर आ गया 161/2, ठीक है। अब 161/2 को अगर हम हाफ़ करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 80.5। अब बेटा आपको ना आंसर CF का निकालना है, ध्यान से समझना CF का आंसर कैसे निकलता है। 80.5 अगर यहाँ पर हम चेक करें 80.5 कहाँ पे आएगा, 22 में नहीं आएगा, 60 में नहीं आएगा, 106 में आ जाएगा। 106 से पहले आता है 80.5, तो आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है, आपको इससे प्रायर वैल्यू लेनी है। इस मीन 60, आपको CF की जगह पे 60 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, डिवाइड बाय एफ मीन्स जो आपके पास आंसर आया था 106, उस 106 के देखिए यहाँ पे कितना है 46, तो आपको 46 वैल्यू यहाँ से लेनी है। और इंटू 10 मीन्स यानी कि आई मीन्स क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी कैलकुलेशन करेंगे आपका मीडियन भी कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ बेटा अब आ गया हमारे पास फॉर्म किसका, मोड। अब हमें मोड निकालना है। मोड हमारे पास जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देते हैं, मोड बोल देते हैं। अब देखिए मोड निकालने का आपका मेथड फॉर्मूला देखिए अपने पास, हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे निकलती है न्यूमेरिकल में, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 20। ये दीज आर द क्लास इंटरवल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द फ्रीक्वेंसी। अब बेटा जो इसके अंदर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे पकड़ लो। ये आ गया 72 को हम क्या बोलेंगे, f1 मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है फर्स्ट आ गई। लेट सपोज ये f1 है, f1 से पहले क्या आएगा f0, क्योंकि f1 से पहले क्या आता है 0। दीज आर द f0 एंड दिस इज़ द f व्हाट f, ये क्या गया f1 हो गया, f0 ये कितना हो गया f2 हो गया बेटा, ये हो गया f2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है
F1 कितना है 72 फर्स्ट आ गया था, इससे पहले F0, इसके बाद F2। I मतलब बताया था मैंने क्या, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ स्टूडेंट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ F1, F0 एंड F2 एंड I मीन्स बता देते मैंने डिफरेंस। L मीन्स होता है बेटा लोअर लिमिट। अब किसकी लोअर लिमिट लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फर्स्ट आई थी मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की ये क्या है क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल का क्या है लोअर वैल्यू 21 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ L जो हमने यहाँ पे निकाली है। इन सारी वैल्यूज़ को आपको फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है। नाउ विल गेट द आंसर 25.10। बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन भी आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स दीज आर द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन minus 2 mean. These are the relation between mean, median and mode, by which let's suppose we have a question that the value of mean is equal to 7, the value of median is equal to 2. Now find the value of mode. So by which by using this formula we can calculate the value of mean, median, mode. Two values will be given and one value we will be find. देखिए बेटा these are the geometric mean. Geometric mean हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 डॉट 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 xn, और अगर हमें कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन तो बेटा देखिए जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे लेट सपोज हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो 3 वैल्यूज़ का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रेज टू द पावर 1/3। सिमिलरली इफ़ इन केस वी हैव गिवन 4 वैल्यूज़ एंड फाइंड द वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन, नाउ मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज़, value 1, value 2, value 3, value 4, and after multiplying all the values, now put the power 1/4 means अगर हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसकी पावर आती है वो 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। एंड अवर लास्ट टॉपिक इज हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ द वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखो फॉर्मूला देखो 1/h, 1/h का मतलब 1 हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन इनटू ब्रैकेट ओपन 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डॉट डॉट टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी वो इस तरह से लिखी जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे x मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो बेटा यहाँ पे क्या है 1/x। 1/x का मतलब है 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 एंड वी हैव अ फ्रीक्वेंसी, तो f इंटू 1 इंटू एक्स, तो f इंटू 1 इंटू एक्स करेंगे, दीज आर वी विल गेट द आंसर दिस। एंड नाउ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है यहाँ पे 25। ना 25 डिवाइड बाय व्हाट f इंटू 1/x मीन्स दीज, अगर हम सब वैल्यू को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.9614। इनको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास फाइनल आंसर है 12.746। ठीक है, तो बाय दीज फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट द मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन।